नमस्कार दोस्तों, आज की जो क्राइम स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक अनोखी कहानी है। एक ऐसा घिनौना अपराध करता है 20 साल का लड़का, कैसे अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकता है। इस कहानी जब आप पूरा सुनोगे तो आपको भी विश्वास नहीं होगा क्या रिश्तों में ऐसा तार तार कर देने वाला ये कांड होगा। और जब आप इस कहानी को सुनोगे तो आपके नीचे जमीन खिसक जाएगी और आप मजबूर हो जाओगे क्या ऐसे भाई को क्या दंड मिलना चाहिए। तो ऐसी ही कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा, अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है जिससे आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसा भी इस कहानी में ऐसा हुआ जो आपके सोच से परे है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप 18 वर्ष के ऊपर हैं तभी इस वीडियो को देखें, अदरवाइज 16, 17 और 18 से नीचे है तो प्लीज आप इस वीडियो को स्किप कर जा सकते हैं। आपसे अनुरोध है। आज की कहानी पर आता हूं। एक महिला पुलिस स्टेशन जाती है और कहती है मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लो, मेरे बेटे ने बहुत गंदा काम किया है, आप उसे गिरफ्तार कर लीजिए। जब पुलिस वाले सोचते हैं कि क्या कोई माँ अपने ही बेटे को यहाँ पर गिरफ्तार के लिए और रिपोर्ट कर सकती है, तो जब पुलिस वाले चौंक जाते हैं, पुलिस वाले कहते हैं कि मैडम आप पहले तो शांत बैठिए, फिर पानी आनी पिलाते उसे और पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ, आपके बेटे ने ऐसा क्या कर दिया जो आप अपने बेटे के खिलाफ यहाँ पर रिपोर्ट लिखाने आई। उसकी माँ कहती है कि इसने ऐसा काम किया जो एक भाई ने अपनी बहन के साथ किया। अगर आप इसे आज गिरफ्तार नहीं करोगे तो ये न जाने कितने लोगों, कितने लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दे। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको गिरफ्तार कीजिए और सलाखों के पीछे दंड दीजिए जो इसको एक मिलनी चाहिए, जो इस अपराध का दंड है इसे मिलना चाहिए। पुलिस वाले भी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि आप हमें पूरा वाक्य में बताइए, ऐसा क्या हुआ था जो आप इसके खिलाफ ऐसा रिपोर्ट लिख रहे हैं। तो माँ बताती है। अब मैं आप इस कहानी पर आता हूँ जो इसकी माँ ने पुलिस वालों को सुनाया था। मध्य प्रदेश का एक जिला है मंदसौर, वहीं एक थाना पड़ता है पिपलिया मंडी, वहीं का ये घटना है दोस्तों। वहां पर एक हस्बैंड वाइफ 3 बच्चे यानी पति पत्नी 2 लड़के और 1 लड़की रहा करते थे, जिसमें सबसे बड़ा बेटा था, फिर बेटा था और उसके बाद छोटी बिटिया रानी थी। गरीब परिवार से थे, जैसे तैसे ये पाल रहे थे। अब समय बीतता गया, अब धीरे धीरे बच्चे भी 5 साल के हो गए थे। बड़ा वाला 5 साल का था, छोटा वाला 3 साल का था और जो छोटी लड़की थी वो 2 साल की थी। तो जैसे तैसे हुआ, तब अचानक एक बुरी खबर होती है इनके परिवार के लिए कि इनके जो मुखिया थे, इनके पिता थे, जो उस पत्नी का हस्बैंड था, वो एक्सपायर कर जाता है। फिर ये इनके ऊपर पहाड़ गिर जाता है। जैसे तैसे ये बेचारी के ऊपर इतना वर्डन बढ़ जाता है कि उसे पढ़ाना भी है, अपने बच्चों को खिलाना पिलाना भी है, तो इसके ऊपर भार बढ़ जाता है। जब भार पड़ता है तो इसके अंदर बहुत जिम्मेदारी रह जाती है कि कैसे मैं अपने बच्चों को पालूं, और जो पति था जैसे तैसे हम लोगों को और साथ में मिलकर छोटा मोटा मैं भी यहाँ पर किसी के घर पे जाके बर्तन मांजकर अपना घर चलाती थी। लेकिन अचानक से पति की मौत के बाद ये बहुत रोई, परेशान हुई, बच्चे भी परेशान हुए क्योंकि छोटे बच्चे थे, क्योंकि खाना पीना जो उनका पालन पोषण था वो नहीं हो पा रहा था। अब तो उसके पिताजी के भी उनसे साया उड़ गया, तो ये और परेशान हो जाते। अब धीरे धीरे उसकी माँ जो थी वो मजदूरी करती थी, इधर उधर घर जाकर जैसे तैसे काम कर रही थी। और लेकिन जैसे तैसे यहाँ पर इनके बच्चे भी बड़े हो रहे थे, तो इनकी माँ इनसे कहती है कि बच्चों न तुम पढ़ाई कर रहे हो, और कम से कम मेरा हाथ तो बटाओ, कम से कम मुझे भी मदद मिलेगी, इतना काम कर रही हूँ, मैं भी परेशान हो जाती हूँ। तो जो सबसे बड़ा लड़का था 20 साल का होता है और जो छोटा बेटा होता है वो 16 साल का और छोटी बेटी 12 साल की होती है। जब इसकी माँ इनसे कहती है बड़े बेटे से, तो ये भी सोचते हैं कि ना हम 20 साल के तो हो चुके हैं, अब हमें भी काम करना चाहिए क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे, तो शायद हमें भी अपनी माँ का हाथ बटाना चाहिए। तो जब सही चल रहा था तो 2020 में जब भारत में कोरोना इतना फैल गया कि इसकी माँ और जो ये बच्चे काम कर रहे थे ये कुछ नहीं कर पा रहे थे। यानी आप कह सकते हैं इनके ऊपर और कहर टूट गया। भारत में कोरोना लगा, तो कोरोना से क्या हुआ कि भारत में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तो जिससे जो घर में थे वो घर में रहे और काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि लॉकडाउन था, सख्त आदेश था सरकार का, उस आदेश का अपना पालन करना था। लेकिन ये गरीब बेचारे करते तो क्या करते, जैसे तैसे इन्होंने उस लॉकडाउन में अपना पालन पोषण किया, क्योंकि अब बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि गवर्नमेंट का जो रूल था आप सिर्फ घर पे रह सकते हैं। तो ये बेचारे गरीब परिवार से थे, तो इनका खाने पीने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि गरीब फैमिली से, तो जब तक ये मजदूरी करते तभी इनको खाना पीना मिलता। तो जैसे तैसे ये काम कर रहे थे, अपना गुजारा कर रहे थे, तभी अचानक उसी मोहल्ले की एक लेडीज जो इसकी माँ से कहती है कि आप हमारे घर पर काम कर सकते हैं। और जो महिला थी, जो इनकी माँ थी, वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि कोरोना काल में कौन यहाँ पर फ्री में खाना देगा, तो ये काफी खुश हो जाते हैं, परिवार वाले काफी खुश हो जाते हैं। लेडीज जाती है वहां पर और अपना जो बर्तन मांजने का काम करती है, ये ऐसे ही करती रहती है।
काम पर जाती उस लेडीज के घर पे, तो उसके तीनों बच्चे घर पे थे। जो बड़ा बेटा था 20 साल का अंकित, और फिर छोटा 16, और जो छोटी लड़की थी वो 12 साल की थी। तो ऐसे बीतते गया, कुछ समय बीतता गया। फिर आता है अक्टूबर में, जब 2021 आता है, अक्टूबर 2000, तो थोड़ा लॉकडाउन जो कोरोना था ये कम होता है, इससे थोड़ा छूट मिलती है। और फिर इसके बाद फिर मजदूरी करने इसका बड़ा बेटा भी जाता है। लेकिन क्या था कि कभी रूल्स ऐसे थे, कभी आप जा सकते थे, कभी बंद हो रहा था, यानी कभी ओपन, कभी लॉकडाउन लग रहा था। तो जो बड़ा बेटा था वो सही से काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कभी जाता कभी नहीं जाता। तो ऐसे काफी दिन हो गए। और जब जो इसका छोटा भाई था, उसका छोटा भाई, अब इसकी माँ ने उससे बोला तू भी मेरे साथ चल और तू भी मेरे काम पे हाथ बढ़ाएगा। तो ये माँ और छोटा बेटा जो 16 साल का था वो जाता था। तो ये दोनों जाते थे। तो जो बड़ा बेटा जो घर पे रहता था अंकित, और उसकी जो 12 साल की छोटी घर पे रहा करते थे। अंकित और उसकी 12 साल की बहन घर पे रहती थी, क्योंकि वो जॉब कभी करता कभी नहीं जाता। लेकिन एक दिन अचानक जब उसकी छोटी बहन 12 साल की थी, जो उसका हाथ पकड़ता है और वो उसे कमरे में ले जाता है। और बहन डर जाती है बेचारी, 12 साल की नन्ही सी परी है, उसे क्या पता कि भाई क्या कर रहा है। जब भाई अंदर ले जाता, अंकित उसे अंदर ले जाता है और उसे कहता है चुप रहो, जैसा मैं कहता हूं आप वैसा ही करो। बेचारी चुप हो जाती है, पूछती है भैया आप ऐसा क्या कर रहे हो, मैं आपकी बहन हूं। वो उसे बोलता है कि आप कपड़े उतारो। बेचारी लड़की 12 साल की क्या सोचेगी, वो सोची भैया आज ऐसा क्यों करे, अचानक से ऐसा क्या हो गया भैया। वो कहता है, वो भाई अंकित कहता है कि आप कपड़े निकालो, जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो, और ये ना किसी को भी मत बताना, यानी माँ बहन और ना गांव वालों को, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर ये आप किसी को बताओगे तो बुरा नहीं हो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेचारी बहुत रोकती है टोकती है, लेकिन अंकित नहीं मानता है, और कम से कम 4 से 5 घंटे वो लगातार उसके साथ बलात्कार रेप करता है। जब ये करने के बाद बेचारी छोटी होती है, डरती है, बोलती, किसी को नहीं बताती है। उसे पहले ही अंकित ने डराया हुआ था कि अब किसी को ये बताओगे तो मुझसे बुरा नहीं होगा। फिर ऐसे चलता रहा। 24 अक्टूबर को जब ये कांड हुआ, उसके बाद 25 गया, और फिर 26 को उसकी माँ उससे पूछती है, जब उसका छोटा भाई और माँ काम के लिए निकलते हैं, सुबह का वक्त होता है 26 अक्टूबर 2021। तो जब इसकी माँ देखती है, जो इसकी लड़की है 12 साल की बेचारी नन्ही सी परी, वो कहीं कोने पे रो रही है और सिसक रही है। तो माँ पूछती है बेटा ऐसा क्या हुआ आपके साथ, आप रो क्यों रहे हो। पहले तो बेचारी डरती है, फिर माँ से कहते हैं नहीं माँ मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, बस ऐसी रो रही हूँ, सर दर्द है। तो लेकिन माँ समझ जाती है बेचारी कि कैसे मेरी लड़की जो फूल सी लड़की वो रो रही है, कपकपा रही है। अक्टूबर के महीने में इतनी ठंड भी नहीं होती है, लेकिन ये फिर भी रो रही है। तो जब कहती है अपनी माँ से कि माँ मेरे साथ अंकित भैया ने मेरे साथ बलात्कार किया, रेप किया, और मुझे कई घंटों तक इसने मेरे साथ गंदा काम किया। तो माँ बेचारी पागल सी हो जाती है और सोचती है क्या बोल रही है। फिर वो अपनी बेटी को डांटती है, क्यों मजाक कर रही है, क्या ये सच है। तो वो बेचारी रो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और छलक जाते। कहती है माँ जिसने मेरे साथ 4 से 5 घंटा लगातार काम किया, और ये 24 अक्टूबर से और 25 इसने रोज मेरे साथ ऐसा ही किया। माँ को यहाँ पर माँ का कलेजा फट जाता है और सोचती है कि कैसे मेरा बेटा एक ऐसा घिनौना हरकत कर सकता, वो भी अपनी सगी बहन के साथ। तो उसकी माँ तुरंत ले जाती है उसे पुलिस थाने पिपलिया मंडी में ले जाती है और उसको ये रिपोर्ट लिखाती है। पुलिस वाले को कहती है कि इसको यहाँ पर इसको गिरफ्तार करो और इस पर ऐसी ऐसी कड़ी सजा होनी चाहिए जो एक अपराधी को होना चाहिए। बलात्कार और रेप का जो सजा होनी चाहिए इसके साथ भी वैसी होनी चाहिए। एक माँ को सैल्यूट है कि कैसे अपने बेटे को उसने रिपोर्ट लिखाया, अदरवाइज ये घर के मामले घर पे निपट जाते हैं, क्योंकि बाहर नहीं उछालना चाहता कोई। ऐसे केस बहुत बड़ा केस था ये, जिससे ऐसे माँ को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि उसने अपने बेटे को ही पुलिस के हवाले किया। जब ये कहानी मीडिया में फैली तो वहां के जो एसपी थे अपनी टीम के साथ आते हैं और उस लड़के को गिरफ्तार करते हैं। जब गिरफ्तार करते हैं, जब उससे पूछा जाता है कि आपने ऐसा घिनौना कांड क्यों किया, वो भी अपनी सगी बहन 12 साल के साथ, तो अमित पहले नहीं बता रहा था, लेकिन कड़ी पूछताछ हुई तो वो बेचारा टूट गया। उसने कहा मैं जब घर पे रहता था, कुछ दिन तो मैं जॉब करा, लेकिन बाद में मैंने मोबाइल पे कुछ गंदी फिल्में देखी, यानी पॉर मूवी देखी, और उससे मैं एडिक्ट हो गया था। और जब मैं ये देखता था तो मेरे अंदर सेक्स वासना जग जाती थी और मैं पागल हो जाता था और मैं उसके साथ ये कर देता था, यानी गंदा काम करता था। और वहां पर उस समय जो भी होता मैं उसके साथ यही रेप करता। तो पुलिस वाले भी हकचक रह जाते, कैसे एक 20 साल का लड़का, उतना बड़ा नहीं होता लेकिन फिर भी 20 साल का लड़का कैसे एक इन्होंने काम कर सकता है, वो भी अपनी सगी बहन के साथ।
तो दोस्तों ये थी कहानी, एक ऐसी कहानी जिस भाई बहन को सबसे बड़ा रिश्ता कहा जाता है, भाई और बहन को, और उसी भाई ने अपनी बहन को गलत नज़र से देखा और उसका जो शारीरिक संबंध बनाए। ये एक घटना, बहुत बड़ी घटना थी, जिससे चारों तरफ यहाँ पर मीडिया, पुलिसकर्मी हकचक रह गए थे कि क्या एक ऐसा भाई अपनी बहन के साथ कर सकता है। दोस्तों आपसे विनती जरूर करना चाहूंगा, अगर आप छोटे बच्चों को मोबाइल देते हो उनके साथ फ्रेंडली रहें, उनसे पूछताछ हमेशा करें, क्योंकि उनको बिल्कुल पहली बात तो यह है कि बच्चों को, छोटे बच्चों को फोन न दें, क्योंकि आजकल का आपको पता है बिगड़ने में कोई टाइम नहीं लगता, सुधरने में बहुत जरूर टाइम लगता है। लेकिन आपसे उम्मीद है कि अगर आप अपने बच्चों को फालतू का फोन न दे, और जब उन्हें पढ़ना हो तभी उन्हें फोन दे, अदरवाइज उन्हें कोई भी फोन न दे। और जब वो फोन पर करते हैं कुछ, तो उनको चेक कीजिएगा कि ये फोन पे क्या करें। ये चेक करना जरूरी है, क्योंकि हमारा ये बनता है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, या फिर क्या दे रहे हैं, या फिर वो क्या कर रहे हैं। तो एक एज ए फ्रेंड की तरह आप अपने बच्चों के साथ रहें, जिससे वो आगे चलकर बिगड़े ना। तो दोस्तों ये थी कहानी आज की।